अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो ना, तो इन दो बातों को अपने जीवन में उतार लो। आज की जो कहानी है वो है एक समुंदर और एक हंस की। आज की कहानी से हम दो बातें सीखने वाले हैं। पहली बात तो यह कि अगर मनुष्य डर निश्चित कर लेना तो कुछ भी असंभव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर मनुष्य अभिमान और घमंड कर लेना तो उसका पतन निश्चित है। प्राचीन समय की बात ही दोस्तों, एक विशाल समुंदर था और उस समुंदर के तट पर एक हंस और हंसनी निवास करते थे। हंस और हंसनी बड़े प्रसन्न से रहते थे। एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि हंसनी ने अपने पति हंस से कहा कि स्वामी, मेरे प्रसव के दिन नजदीक आ गए हैं, आप कहीं सुरक्षित जगह का इंतजाम कीजिए। इस बात पर हंस ने कहा कि यहाँ पे हर जगह सुरक्षित है, तू बेफिक्र होकर यहीं अंडे दे दे। फिर हंसनी ने कहा कि स्वामी, यह जगह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो समुद्र की लहरें मतवाले हाथी को भी खींच कर ले जाती है, इसलिए यह जगह सुरक्षित नहीं है। तब हंस ने कहा कि समुद्र की इतनी औकात नहीं है कि वह मेरी होने वाली संतान को हानि पहुंचाए। यह बात हंस की समुद्र ने सुन ली। समुद्र ने कहा कि इस हंस को बड़ा अभिमान है और इसका अभिमान तो नष्ट होना ही चाहिए। और जैसे ही समुद्र ने अपनी लहरों में हंसनी के अंडों को बहाकर ले गया, तब हंसनी ने अपने अंडे लहरों में बहते हुए देखा तो विलाप करने लगी और अपने स्वामी हंस से कहने लगी, अरे मूर्ख, मैंने पहले कहा था कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, लेकिन तू अभिमान और घमंड से मेरी एक भी नहीं सुना। और कहते हैं ना दोस्तों कि बुद्धिमान वह होता है जो विपत्ति आने से पहले ही उसकी समस्या का समाधान कर ले। वह बुद्धिमान नहीं होता जो कहता है कि जो होगा देखा जाएगा। जो सोचते हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा, उसका पतन निश्चित है। इसलिए समय से पहले ही आप योजना बनाओ और उस योजना को अपने काबू में कर लो। इसी बात पर हंस ने कहा कि अभी देखना, मैं समुंदर को अपनी चोंच में भरकर सुखा दूंगा। इसी बात पर हंसने ने कहा कि फिर तू मूर्खता वाली बात मत कर। अगर तू समुद्र को सुखाने की बात ही कर रहा है तो किसी अन्य पक्षी की भी सलाह ले ले। इसी बात पर हंस ने कहा कि तेरी बात ये मुझे अच्छी लगी, मैं समुद्र को सुखाने की बात अन्य पक्षियों से सलाह लेकर आता हूँ। तब हंस उड़कर जाता है और अन्य पक्षियों के पास और समुद्र की सुखाने की बात कहता है। सभी पक्षी मना कर देते हैं कि समुद्र विशाल है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमसे ये असंभव है। लेकिन वरुण देवता यह काम हमारा अवश्य करेंगे। हंस और सभी पक्षी वरुण देवता के पास आते हैं, जो कि वरुण देवता समुद्र के देवता माने जाते हैं, समुद्र के देवता हैं। सभी पक्षी वरुण देवता के पास जाकर अपना दुखड़ा बताते हैं, लेकिन वरुण देवता मना कर देते हैं कि समुद्र बहुत विशाल है, ये असंभव है। लेकिन हमें सब भगवान हरि की शरण में जाना चाहिए। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, जो हर मनुष्य, हर जाति, हर पक्षी वर्ग का दुख हर लेते हैं, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तब सभी पक्षी मिलकर वरुण देवता और भगवान विष्णु जी की शरण में जाते हैं और भगवान विष्णु जी को प्रणाम कर कर कहते हैं कि स्वामी देव, पक्षी जाति के साथ एक अन्याय हुआ है। समुद्र के तट पर एक हंस और हंसनी निवास करते थे और हंसनी ने अपने अंडे समुद्र के तट पर दिया, लेकिन समुद्र ने अपनी लहरों में अंडे को बहा कर ले गया। और हंसनी यानी कि एक मां को बहुत गहरा दुख हुआ है
माँ की ममता को ठेस पहुंची है। इसलिए भगवान विष्णु, आप तो इस जग के पालन करता हो, आप तो जग के निर्माता हो और दुखियों के दुख हरने वाले हो। इसी बात पर भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका काम अवश्य करूंगा। और भगवान हरि, विष्णु, नारायण समुद्र के पास जाते हैं और समुद्र को कहते हैं कि अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? तुमने एक मां को ठेस पहुंचाई है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तू अपना जल समेट ले। इसी बात पर समुद्र ने भगवान विष्णु जी को प्रणाम कर अपना जल समेट लिया, जिससे हंसनी के अंडे मिल गए और हंसनी बहुत खुश हो गई। और भगवान विष्णु ने हंस और समुद्र दोनों को माफ किया, क्योंकि भगवान तो बड़े कृपालु हैं। तो दोस्तों, जिंदगी में 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला कि कोई भी काम करो दृढ़ निश्चित करना। दूसरा कि अभिमान घमंड बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभिमान घमंड से आपको ही पता है कि सोने की लंका रावण एक अभिमान घमंड से लंका लुट गई। और तीसरी यह है कि यदि जीवन में कुछ समझ में ना आए ना दोस्तों, तो भगवान की शरण में जाकर भगवान को समर्पित कर देना और कहना, हे मेरे दाता, मेरे कर्ता, मेरे स्वामी, मेरे हृदय देव, मैं तो अनजान हूं, अज्ञान हूं, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, बस तुम्हारी शरण में आया हूं। जो भी मैं करता हूं यह मेरा कर्म है और मैं तुम्हारी शरण में समर्पित कर रहा हूं। अगर दोस्तों जो भी कर्म करो भगवान को समर्पित करके करते हो तो उसका फल आपको निश्चित ही शुभ मिलता है।